रणधीर सिंह सलेमपुर से सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं एवं छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं बताऊंगा कि जिस नंबर को पाने के लिए बच्चे 12 बजे रात तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे रात तक पढ़ते हैं, वो नंबर उनको दिया कैसे जाता है। मेरा एक दोस्त था, उसके घर के बगल में एक प्रोफेसर रहते थे, तो अक्सर वो उनके घर जाया करता था। तो एक बार छुट्टी के दिन दोपहर में ऐसे ही घूमते घूमते उनके घर चला गया। तो देखता क्या है कि उनके घर का जो नौकर था एक झोपड़ी में बैठा हुआ है और इस तरह से पेज पलट रहा है। इसको आश्चर्य हो, भाई ये तो पढ़ना जानता नहीं है, ये पढ़ क्या रहा है। पास में जाके पूछता है, क्या कर रहे हो। तो नौकर कहता है, कॉपी चेक कर रहा हूँ। फिर पूछता है, कौन दिया है। तो कहता है कि साहब दिए हैं। फिर पूछता है, साहब कहाँ गए हैं। तो नौकर बताता है कि साहब के लड़की की शादी है और वो सामान खरीदने गए हैं, कहें कि तुम चेक करके रखे रहना, मैं शाम को आऊँगा। फिर पूछा, किस चीज़ की कॉपी है। तो नौकर बताता है, परीक्षा की कॉपी है। इसको आश्चर्य हुआ कि अरे ये पढ़ना लिखना जानता नहीं और परीक्षा कॉपी चेक कर रहा है। फिर पूछता, अच्छा ये बताओ इसमें क्या लिखा है, तुम पढ़ पा रहे हो। तो कहता है कि नहीं। फिर कहता है, फिर नंबर कैसे दे रहे हो, तुमको कैसे मालूम कितना नंबर देना है। तो नौकर बताता है कि साहब कहे हैं कि एक बित्ता नाप लेना और एक बित्ता नाप करके 4 नंबर दे देना। तो इस तरह से वो नंबर दे रहा था, एक बित्ता नाप रहा था और 4 नंबर दे रहा था। फिर एक बित्ता नापता और 4 नंबर दे देता। अब वो कापियाँ ग्रेजुएशन के बच्चों की थी या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों की थी, ये क्लियर नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि टीचर लोग जो है बच्चों को क्लास में इसीलिए समझाते हैं कि तुम परीक्षा में कुछ भी छोड़ना मत, एक भी प्रश्न छोड़ना मत। अक्सर आप लोग को भी टीचर समझाए होंगे, मुझे भी क्लास में समझाया गया था। टीचर जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे तो पढ़ाते पढ़ाते कहते थे कि भाई एग्ज़ाम में तुम एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख देना। तो शायद इसी तरह से कापियाँ चेक की जाती होंगी, इसीलिए टीचर लोग कहते हैं कि तुम एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख देना। मैं सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि सभी टीचर ऐसे चेक करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें दोष किसका है। एजुकेशन सिस्टम का दोष है कि टीचर्स का दोष है कि बच्चों का दोष है। वास्तव में दोष किसका है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम सबको मिल करके इस सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे हम एक अच्छे समाज का, एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।